उससे महत्वपूर्ण यह है कि रेस्क्यू में कामयाबी के 4 अहम संकेत हैं और उन्हीं संकेतों के बारे में जहां पहली खबर पाइप अंदर तक पहुंची, उसके साथ ही बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर यह भी सामने आई कि किस तरीके से मजदूरों के कपड़े अंदर ले जाने का फैसला लिया गया, क्योंकि वो उनके बिल्कुल नजदीक तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस बीच महत्वपूर्ण यह है कि एनडीआरएफ के जवान जिस तरीके से स्ट्रेचर लेकर गए, गद्दे लेकर गए, एम्बुलेंसेस के जरिए जो पूरी तैयारी की गई, अंदर जो टीम थी उन्होंने बकायदा एक तस्वीर शेयर करते हुए टीम का विक्ट्री साइन एक सबसे बड़ा संकेत था। और ऐसे में डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि हम लगातार मजदूरों की कंडीशन की बात कर रहे हैं, पाइप के जरिए ऑक्सीजन, दवा, भोजन, पानी सब कुछ उन तक पहुंचा जरूर, लेकिन इतना मलबा होने की वजह से जाहिर सी बात है उनकी कंडीशन को मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो गया। मलबे जब इस तरीके से मलबे के बीच में इतने दिनों तक कैद रहे तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी गैसेस जो उनको इमीडिएटली इफेक्ट करती हैं उनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जब इस तरह से टनल में बंद होते हैं तो पहले तो क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन, जिसमें कहते हैं बंद करने के कारण मानसिक तनाव। दूसरा, गैस की जो समस्या होती है लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, जिसके कारण हाइपोक्सिया, और कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऐसा इंसान जब निकलेगा बाहर तो इसका आप देखेंगे जीभ, होंठ और नाखून ये थोड़े नीले से पड़े रहेंगे, मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है, तो टेस्ट करके ऑक्सीजन देख के फ्लश करके इसको निकाला जाता है, कभी दवा भी दी जाती है। दूसरा, टनल में इस तरह का मलबा होता है जो पोल्यूशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, PM10। एक तो इसकी मात्रा ज्यादा होगी, दूसरा सिलिका एक पार्टिकल होता है जिसके फेफड़े में लेने के बाद सांस की समस्या अभी नहीं आगे लंबे समय तक रहती है, जिसको टेक्निकली कहते हैं सिलिकोसिस। वो भी मलबे में दबे लोगों को फेस करना पड़ता है। इन सब का मिला जुला असर जो होगा, और साथ में बाहर जब इंसान आएगा तो कोल्ड, ठंड के कारण पेरिफेरल पल्सेज उनके मिलने में दिक्कत होगी, तो मशीन से हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कितनी आ रही है, पल्सेस ठीक चल रही कि नहीं चल रही है, हाइड्रेशन, क्योंकि प्रॉपर कितना भी आप कहिए मानसिक तनाव के कारण प्रॉपर खाना पीना इंसान का नहीं होगा, कितना भी पहुंचाया जाए। तो ऐसा तो नहीं कि बीपी कम है, पल्स कम है, इस तरह की समस्या है। इन सबको इंस्टेंट ACLS एम्बुलेंस, इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां पर ये टनल है वहां एक बेस हॉस्पिटल बनाया गया है तुरंत, ताकि उपचार मिल सके। और फिर जैसे कि हमें जानकारी दे रहे थे, चिन्याली सौड़ ले जाया जाएगा जो कि 30-35 किलोमीटर है, वहां पर हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। कई एम्बुलेंसेस तैयार हैं। TV9 भारतवर्ष न सिर्फ आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है, बल्कि तुरंत मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, उसी बेस पर भी एक स्थायी हॉस्पिटल बना दिया गया है। और टनल के दरवाजे पर एम्बुलेंसेस जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं उनको देखते हुए भी डॉक्टर अंशुमन, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, जहां हमारे सहयोगी ने हमें ऑन द स्पॉट ये बताया कि किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर ले जाए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी ने वो तस्वीरें हमें दिखाई कैसे अंदर स्ट्रेचर के साथ साथ गद्दों को ले जाया गया है। डॉक्टर अंशुमन, ये सवाल आपसे मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अंदर जहां टनल में इतने दिन तक वो थे, वहां ऑक्सीजन और हवा का जो रुख था, इमीडिएटली चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा, जो बाहर इस वक्त ठंड है, ये भी इनके ऊपर असर कर सकता है। एग्जैक्टली इस वक्त के मूवमेंट पर कैसे उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा डॉक्टर अंशुमन? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही फरमाया कि टनल के अंदर जो समस्या थी एक्यूट फेज, मतलब 48 घंटे के अंदर अगर स्वास्थ्य समस्या हो जाती तो हो जाती, नहीं हुई तो मजदूर उसमें एक्वेंट हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब जब बाहर आएंगे तो सारी चीजों का डिफरेंस उनको महसूस होगा, जिसमें तापमान का डिफरेंस, ऑक्सीजन का डिफरेंस, और जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उनको हुई इतने दिनों विटामिन की और क्लासिकल भोजन की दिक्कत, इसके कारण जो डिफरेंस आएगा, सडन उनको कोल्ड एग्जॉशन हो सकता है ठंड के कारण, ऑक्सीजन लेवल का डिफरेंस आ सकता है। कभी कभी टनल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, अगर बाहर निकल गए तो इम्बोलिज्म, मतलब उसमें से एयर इम्बोलिज्म, कहीं भी उनको सांस लेने में तेजी से दिक्कत हो, उसको टेक्निकली कहते हैं एयर इम्बोलिज्म, उसकी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितने एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं विजुअल में, उसमें आप देख रहे सारी चीजें जिसको BLS ACLS सुविधा कहते हैं एम्बुलेंस में, अगर किसी वर्कर को ऐसी समस्या है तो वहीं पे उनको ऑक्सीजन, मास्क, वेंटिलेशन या किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत हो दिया जा सके, उसके बाद हॉस्पिटल या ICU में शिफ्ट किया जा सके। ये एक्यूट प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनके न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ब्लड टेस्ट हो, जांच में उनको देखा जाए कि किस इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन की डेफिशिएंसी है, उसको करेक्ट किया जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप है, निकलने समय जो समस्या होगी यही है। बिल्कुल, बड़ी बात आप बता रहे हैं डॉक्टर अंशुमन। सबसे बड़ी बात यह कि